नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई को 2010 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों, केलुचरण महापात्र का संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। मकर संक्रांति को माघसाजी किस राज्य में कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मकर संक्रांति को माघसाजी जो है अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो प्यारे साथियों, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली से है। और साथियों, कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में हुई थी। कब? 1915 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में किस रेलवे जोन को यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो साथियों, वर्ष 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन की स्थापना किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो साथियों, यह 7 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत की सबसे बड़ी दून वैली कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे बड़ी दून वैली जो है देहरादून वैली है। अगला प्रश्न है, भारत की 15वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों, भारत की 15वीं जनगणना जो है 2011 ईस्वी में हुई थी। कब? 2011 ईस्वी में। वॉलीबॉल को छोड़कर किस खेल में स्क्रीनिंग की जाती है? तो साथियों, वॉलीबॉल को छोड़कर बास्केटबॉल में जो है आपका स्क्रीनिंग की जाती है। तो आपका सही आंसर बास्केटबॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, एशियाई खेल 2018 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। कौन? नीरज चोपड़ा। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो प्यारे साथियों, हर्षवर्धन का शासनकाल जो है 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है मणिपुरी लोक नृत्य शैली से है। किस मुगल शासक ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जिसे रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो साथियों, यह है बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो प्यारे साथियों, श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व जो है 332.76 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 332.76 प्रति वर्ग किलोमीटर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे। कौन? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है,
वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो साथियों, वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कितना? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। FIVB वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, FIVB वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ? नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है ये, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, आपको बताना है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह संतूर वादक हैं। अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है? तो साथियों, अरब सागर में आपका तापी नदी मिलती है। कौन सी नदी? तापी नदी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन किसने चलाया था? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन किसने चलाया था? तो साथियों, यह उषा मेहता के द्वारा चलाया गया था। मार्च 2022 में चाइल्ड बजट किस राज्य ने पेश किया है? तो साथियों, मार्च 2022 में चाइल्ड बजट जो है आपका मध्य प्रदेश ने पेश किया था। किसने? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल के पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो साथियों, यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कनिष्क किस धर्म का पालन करता था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि कनिष्क किस धर्म का पालन करता था? तो साथियों, यह बौद्ध धर्म का पालन करता था। किसका? बौद्ध धर्म का। अखाम लक्ष्मी देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों, अखाम लक्ष्मी देवी का संबंध मणिपुरी लोक नृत्य शैली से है। किससे? मणिपुरी। हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है? तो साथियों, यह रावी नदी का उद्गम होता है। किसका? रावी नदी का। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? साथियों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथियों, यह क्वेश्चन आपके लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत के गठन से। साथियों, आपके एग्जाम में ज्यादातर अनुच्छेद 44 पूछा जाता है। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो साथियों, यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे? सामान्य नागरिक संहिता से। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। नाट्य नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, नाट्य नृत्य शैली आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। किसने? चोल शासक प्रथम राजराज चोल। ओके फ्रेंड्स, और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो साथियों, यह तमिलनाडु में है। मल्लिका साराभाई को 2010 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साथियों, इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है पद्म विभूषण हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, इसे शॉर्टकट में डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। तो वही आपसे पूछा गया है कि डीपीएसपी अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, यह भाग 4 में है। और साथियों, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डीपीएसपी अर्थात राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। और कहां से लिया गया है?
तो साथियों यह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और साथियों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो साथियों ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी लोहित और दिबांग है। कौन सी? लोहित और दिबांग। दिबांग को सिकांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, वो भी बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो लोहित और दिबांग है। पंडित किशनलाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों आपको बताना है कि पंडित किशनलाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों इनका संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। किससे? तबला वाद्य यंत्र से। दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई थी। कब? 1919 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों यह एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यह एसएससी के सभी एग्जामों में लगभग बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो है आपका मिल्खा सिंह है। कौन? मिल्खा सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह हैं। गैर नृत्य राजस्थान के ज्यादातर किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि गैर नृत्य राजस्थान के ज्यादातर किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो यह आपका भील मीणा समुदाय के द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति पर महाभियोग से। आपसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपका अनुच्छेद 61 है। अब साथियों एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और पूछा जाता है, अनुच्छेद 50। ये भी काफी प्रचलित क्वेश्चन है एसएससी का, कि आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, तो साथियों यह है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से है। किससे? कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से। वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो साथियों वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का मेजबानी भारत में नई दिल्ली में हुआ था। कहां? देश, अपने ही देश भारत में, जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। एस्किमो लोगों का निवास स्थान किस क्षेत्र में है? साथियों आपसे पूछा गया है एस्किमो लोगों का निवास स्थान किस क्षेत्र में है, तो यह आपका उत्तर ध्रुव क्षेत्र में है। किसमें? उत्तर ध्रुव क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगम नृत्य शैली किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों आपसे करगम नृत्य शैली के बारे में पूछा गया है, तो करगम नृत्य शैली जो है आपका तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। तो आप इसको अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि करगम नृत्य शैली किस राज्य की है, तो करगम नृत्य शैली आपका तमिलनाडु की है। भरतनाट्यम पूछा जाए कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम भी आपका तमिलनाडु का है। और दोस्तों आपसे चरी नृत्य भी पूछा जाता है कि चरी लोक नृत्य शैली किस राज्य की है, तो चरी लोक नृत्य शैली आपका कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न एसएससी आपसे ज्यादातर क्वेश्चन को पूछती है। साथ ही ये सभी क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये सभी प्रश्न जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है,
जो कि मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूं। एसएससी ज्यादातर इसी पैटर्न क्वेश्चन पूछती है। अगला प्रश्न है, उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध है सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो असद अली खान का संबंध जो है बीड़ा वाद्य यंत्र से है। किससे? बीड़ा वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।